Hello guys, welcome back to our channel. Now today we shall discuss about the Atma Parichय. So let's start. जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों में दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत मतलब होता है तार को छूकर जो साउंड निकलता है ना, उसको कहते हैं झंकृत। मैं जब जीवन का भार लिया फिरता हूँ, मतलब कि मेरे जो जीवन है, ठीक है, जो मेरा जग जीवन है, जग जीवन मतलब मेरा भी मतलब मैं भी एक गृहस्थ आदमी हूँ, ठीक है, मतलब मेरा कवि कह रहा है कि मैं भी एक गृहस्थ आदमी हूँ और मेरा जो जीवन होता है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो मैं उसका भार लिया फिर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ। मतलब फिर भी मैं जीवन में, है ना, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम्स है, पर फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार को लेके घूमता हूँ। फिरता मतलब घूमना। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों में दो तार लिया फिरता हूँ। मतलब कि मुझे किसी ने छू के झंकृत कर दिया है ना, मतलब कि जो झंकृत करना मतलब कि तार को छूकर जो साउंड निकलते उसे कहते हैं, ठीक है। और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, ठीक है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा मतलब कि प्यार का, है ना, मैं प्यार का पान करता हूँ, मतलब मैं प्यार को पीता हूँ, मतलब कि मैं प्यार ग्रहण करना पसंद करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी इस संसार का, है ना, ये लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, मैं इन सब का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गीत, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग उनको पूछता है भाई जो जग को भजता है। जग को भजना मतलब कि भाई, है ना, जग से ज़्यादा, है ना, रिश्ते नाते रखना, ज़्यादा जग में अटैच रहना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो जग पूछ रहा उनको, जग मतलब कि जगत, है ना, संसार उनको पूछता है भाई जो जग को गाते चलते, जो जग को भजते चलते हैं, है ना। लेकिन कभी क्या कह रहा है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन मैं इस जग के चक्कर में ना पड़ के मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ कि मैं अपने में मस्त रहता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, है ना, मीराबाई के एग्जाम्पल में क्या भाई, वो कैसी थी, जग को नहीं भजती, जग को नहीं भजती तो जग उनको नहीं भजता था। उनके ऊपर भाई कितने वो किए गए, है ना, प्रहार किए गए, कितना कष्ट दिया गया, है ना। आगे देखो अब। मैं निज उर के उदागर लिया फिरता हूँ। उर मतलब होता है हृदय, ठीक है, और उदागर मतलब मन के भाव। मैं निज उर के उदागर लिया फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिया फिरता हूँ, ठीक है। यह है अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। अपूर्ण मतलब कि लव की क्वांटिटी कम, मतलब प्यार की, है ना, क्वांटिटी कम है। मैं सपनों का संसार लिया फिरता हूँ, मतलब कि मैं निज उर के उद्गार लिया फिरता हूँ, मतलब कि मैं अपने हृदय का, मन का भाव लिए फिरता हूँ मतलब घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के, है ना, मतलब जो भी उसमें थॉट्स हैं, है ना, उनका मैं क्या लिए उपहार लिए फिरता हूँ। यह है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। ये संसार जिसमें, है ना, द्वेष है, ईर्ष्या है, घमंड है, क्रोध है ना, मतलब ये सारी जो क्या कहना चाहिए इसमें, मतलब फालतू चीज़ें हैं ना, उसमें क्या होता है, वो मुझे ये सब नहीं भाता। मुझे कैसा जगत भाता है, प्यार से भरा हुआ, है ना, जो कि है ही नहीं। तो यह है अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, क्योंकि इसमें प्यार तो है ही नहीं। क्या है इसमें, द्वेष, घृणा भावना, है ना, हीन भावना, ये सब गंदी गंदी विकार है इसमें। मैं सपनों का संसार लिया फिरता हूँ। मैं अपने सपनों का क्या संसार लेके फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, मतलब मैं अपने हृदय में अग्नि को जला रहा हूँ। दह करता हूँ। दह मतलब कि शरीर, ठीक है। और अपन शरीर को दह कहते हैं, वैसे यहाँ पे दह का मतलब शरीर नहीं, यहाँ पे दह का मतलब जलना है, ठीक है। यहाँ पे विरोधाभास कहा जा रहा है, ठीक है। मैं जला हृदय में अग्नि, मतलब मैं अपने हृदय में अग्नि को जलाकर, है ना, अग्नि अग्नि दाह करता हूँ मतलब कि अग्नि देता हूँ, ठीक है। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, है ना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, है ना, मैं दोनों में ही क्या मग्न रहा करता हूँ।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लव, ठीक है। जग भव सागर तरने को नाव बनाई। अब क्या भाई, ये जगत क्या है, भव सागर है, ठीक है, जिसमें सब डूबे पड़े हैं। अब वहां से निकलने के लिए वो क्या करता है, नाव बनाता है। मैं भव माझी, माझी मतलब कि क्या कहना चाहिए, मतलब जो आपको क्या कहना चाहिए, लहरों नहीं क्या, अरे वो माझी क्या होता है, जो मतलब आपको है ना डूब रहे हो तो आपको बचा लेता है, माझी बन के आता है। अभी वो एक्यूरेट वर्ड नहीं आ रहा है मुंह में, ठीक है। मैं भव माझी पर मस्त बहा करता हूँ, मतलब कि मैं इस लहरों में, ठीक है, लहरों वैसे यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। मैं भव माझी मतलब कि मैं इस लहरों में मस्ती में बह रहा हूँ, ठीक है। मैं यौवन, यौवन मतलब कि युवावस्था, यंग। मैं यौवन का उन्माद, उन्माद मतलब कि खुशी लिए फिरता हूँ, मतलब मैं युवा अवस्था में खुशी लिए फिर रहा हूँ। उन्माद में अवसाद, अवसाद मतलब दुख, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ, मतलब खुशी में भी, मतलब उन्माद मतलब खुशी, तो उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ, मतलब कि खुशी में भी मैं क्या लिए फिरता हूँ, अवसाद। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मतलब कि बाहर मुझे क्या कर रही है, हंसा रही है, मतलब बाहर से देखने में लगा होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत है ना खुशी व्यक्ति हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, है ना, मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसमें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। तो उसमें क्या भीतर ही मुझे क्या रुला रही है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कभी को किसी की याद आए तो वो उसकी याद को लिए क्या करता है, फिरता है। यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है कि उसकी प्रेमिका है कि उसकी वाइफ है, यू कैन राइट एज, है ना, प्रेमिका लिख सकते हो आप। मैं भी इसके पीवाई यूज कराऊंगी तो आप उसमें देख लेना। कर ओके, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कर यत्न मिटे सब, ठीक है, सभी लोग यत्न करके क्या कर गए, मिट गए। सत्य किसी ने नहीं जाना, मतलब सभी लोग क्या संसार में आए, ठीक है, संसार में ही व्यस्त रह गए। उनका काम क्या था, परमात्मा को पाना, बट वो क्या, वो काम कर ही नहीं पाए। सत्य कौन, परमात्मा। तो कर यत्न मिटे सब, सब कोई यत्न करके मिट गए, लेकिन सत्य किसी ने ना जाना, कोई सत्य को नहीं जान पाया। नादान वही है हाय, जहाँ पर दाना, नादान वही है, ठीक है, जहाँ पर दाना, दाना मतलब कि लोग, ठीक है। फिर मूड, मूड मतलब मूर्ख, फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, ठीक है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पहला और का मतलब कवि है, यू कैन राइट, ठीक है। दूसरा और का मतलब है संबंध, और तीसरे और का मतलब है संसार। मैं कवि, ठीक है, और मतलब मैं कवि, संबंध, जग, संसार, कहाँ का नाता, ठीक है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मतलब कि है ना, मैं कितने ही प्रेम के जग, मतलब अपने काल्पनिक, है ना, कितने ही मैं प्रेम के जग बनाता मिटाता, ठीक है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मतलब जग जिस पृथ्वी पर है ना जोड़ा करता वैभव को, मैं प्रीति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता, मतलब एक क्या बोल रहा है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मतलब कि मतलब जग में जिस भी पृथ्वी पर है ना वैभव को जोड़ता, मैं उसे क्या करता, मैं प्रति पग में, मतलब प्रति मतलब कि हर एक पग में, ठीक है, उस पृथ्वी को ठुकराता जाता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता, मतलब कि रोदन मतलब रोना, ठीक है, और राग मतलब प्रेम। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता, मतलब मैं खुद के रोने में प्रेम को लेके फिरता हूँ। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता, मतलब कि ठंडी शुद्ध शीतल वाड़ी में भी क्या आग को लिए फिर रहा हूँ। हो जिस पर भूपा, भूपो मतलब कि राजा, हो जिस पर भूपो के प्रसाद नछावा, प्रसाद मतलब महल, मतलब क्या होता था जब है ना राजा आजा जब एक दूसरे से है ना, एक दूसरे से राजा नहीं, मतलब जब राजा रानी से शादी करने जाया करते थे, तो वो उनके प्रेम में क्या अपने पूरे पूरे महल को निछावर कर दिया करते थे, तो वो यहाँ पे बोल रहा है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता, और मैं खंडर का भाग लिए फिर रहा हूँ, है ना, घूम रहा हूँ।
मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। जब मैं रोता हूँ तो तुम कहते हो यार भाई, कभी लोग ऑफ कोर्स जब रो रहे होते तो हम जनरली क्या कहते हैं, तुम गा रहे हो, ठीक है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि तुम छंद बना रहे हो, है ना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाया, कवि कहकर संसार ने मुझे क्यों अपनाया। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं इस दुनिया का एक नया ही दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता, मैं दीवानों का वेश लिए फिर रहा हूँ। वेश मतलब कि क्या कहना चाहिए, जैसे कि कॉपी करना कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, जैसे कृष्ण जी का है ना, किसी ने कोई जैसे जन्माष्टमी, तो कृष्ण जी को है ना कोई बन गया तो वो उनका वेश ले लिया, है ना, लाइक दैट। तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता, मैं माद कता, सॉरी, एक सेकेंड प्लीज। मैं माद काता निषेध लिए फिरता, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैं दीवानों का वेश लिए फिर रहा हूँ, मैं माद कता निशेष लिए फिर रहा हूँ, ठीक है, जिनको सुनकर जग झूम रहा है झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूँ, ठीक है। मैं मस्ती का क्या, इंजॉय का मैं है ना संदेश लिए फिर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वॉज दी पोम, ठीक है। जहाँ पे जो लाइन क्लियर नहीं होगी, ठीक है, आप मुझे बता देना, मैं उसे एक्सप्लेन खुद से एक बार और कर दूंगी। और इसमें अब आपको मैं, ठीक है, PYQs दे रही हूँ, ठीक है। आप इस PYQ को नोट डाउन करो। इसकी जो बैक एक्सरसाइज है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। जब मैं आपको ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत पढ़ाऊँगी तो उसमें ये बैक एक्सरसाइज आपको करा दूँगी मैं, ठीक है। और अभी आप कुछ PYQs नोट डाउन करें, ठीक है। ये पोम किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, ठीक है। यह कवि ने किसी ने से किस और संकेत किया है और उसने क्या किया। क्या उत्तर लिखोगे इसका। ये PYQs हैं सब, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस PYQs हैं ये। कवि ने किसी ने कवि ने किसी ने का प्रयोग अपनी पत्नी प्रेमिका के लिए किया है, जिसने कवि के मन में प्रेम और सद्भाव का संचार किया है। स्नेह सुरा का पान करने पर कवि की क्या स्थिति होती है। स्नेह सुरा का पान करने पर कवि प्रेम और सद्भाव के रस में डूब जाता है। कवि किसमें, प्रेम और सद्भाव के रस में डूब जाता है और जग की चिंता नहीं करता। यह संसार किसको पूछता है, यह संसार उसको पूछता है जो संसारी होता है। यह संसार उनको पूछता है जो संसारिक मोह माया और दुनियादारी में लिप्त रहते हैं, यह लिप्त रहता है। संसार के लोग नाव क्यों बनाते हैं। लोग संसार रूपी भव सागर से तरने अर्थात पार पाने के लिए नाव अर्थात मुक्ति का उपाय बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद संचार के लोग संचार बोलेंगे, संसार के लोग किस सत्य को नहीं जान पाए। संसार के लोग ने मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, पर आज तक कोई इस सत्य को नहीं जान पाया। तो नहीं जान पाया, इतना लिखा, नहीं जान पाए है कि प्रेम और सद्भाव ही जीवन और इन संसार का सत्य है। ऑफ कोर्स अब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। कवि को किस बात से आपत्ति है। कवि को इस बात से आपत्ति है कि संसार उसे एक कवि क्यों मानता है, ठीक है। जब वह रोते हुए भी गीत गाता है तो संसार वालों को क्या लगता है। भाई अपन ने अभी बताया ना, जब कवि रोते हुए भी क्या करता है, गीत गाता है, तो इसका असर लिखोगे जब वह रोते हुए गीत गाते हैं तो संसार उसे कवि कहता है, जबकि वह तो एक दीवाना है। अगला प्रश्न लिखो, कवि लोगों को क्या संदेश सुनाता है। कवि लोगों को संदेश सुनाता है कि जीवन प्रेम सद्भाव और मस्ती से जीना चाहिए। संसार में हर किसी के प्रति प्रेम और सद्भाव होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दिस वॉज द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इंक्लूडिंग PYQs, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज अपन एक गीत में है ना कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट में अब अपन क्या करेंगे, भक्तिन और है ना जो भी होगा है ना पतंग और बाजार दर्शन अपन उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन है ना आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।